नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से आई बिकवाली 3,404 करोड़ का, डीआई की तरफ से खरीदारी 1,748 करोड़ का देखने को मिला। ऐसे में बाजार में अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर ट्रेंड दबाव की तरफ जरूर बना है। उधर से ग्लोबल मार्केट से जो हमारे लिए संकेत नजर आए हैं उनकी तरफ भी एक बार नजरें डालकर चले। पहले यूरोप के बाजार की साइड देखें तो फिट्सी यूके 68 पॉइंट की गिरावट दिखाता है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 147 पॉइंट का यहां पर भी गिरावट देखने को मिला है। सीएसई फ्रांस यहां पर 86 पॉइंट की गिरावट दिखाता है। यानी पूरी तरह से अगर हम देखें तो यूरोप के बाजारों से जो हमारे लिए संकेत नजर आए हैं नेगेटिव संकेत। लेकिन नेस्डैक और यूएस मार्केट की साइड देखें, नेस्डैक के अंदर मात्र 10 पॉइंट के करीब ये तेजी दिखाता है, यानी पूरी तरह से फ्लैट क्लोज। निक्की जापान एशिया बाजार 118 पॉइंट की तेजी दिखाता है, इसको भी फ्लैट बोल सकते हैं क्योंकि आधा परसेंट से नीचे है। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 250 पॉइंट के करीब ये तेजी दिखाता है, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को मिली है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर बना है। S&P 500 ये भी फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ग्लोबल मार्केट से जो हमारे लिए संकेत नजर आए, यूरोप के बाजारों से हमारे लिए नेगेटिव संकेत नजर आए हैं, और यूएस मार्केट की तरफ से देखें तो हल्के से पॉजिटिव बनते हुए जरूर नजर आए। लेकिन ऐसे में ये एफआई की बिकवाली जो मार्केट के ऊपर पूरी तरह से कहर बरपा रही है, उससे बाजार कैसे बाहर निकल पाएगा? क्योंकि लगातार एफआई की हम बिकवाली देखें तो करीबन यहां पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली पिछले कुछ दिनों से लगातार करके आ रहा है। यानी बिकवाली का जो ट्रेंड है मार्केट के ऊपर एफआई का, वो भयंकर कहर बरपा रहा। पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है एफआई ने इतनी बड़ी भयंकर बिकवाली करके। तो ऐसे में मार्केट आखिरकार कितनी बड़ी गिरावट दिखाने वाला है, या फिर मार्केट यहां से संभलने वाला है? क्योंकि यहां पर निफ्टी की साइड देखें तो हर रोज हमें ऊपर के लेवल से बिकवाली आ जाती है, लेकिन डीआई हमें सपोर्ट करता है। अभी इसकी तरफ से भी एक देखें तो एक खरीदारी कर रहा था लगातार, लेकिन अभी कुछ दिनों से लगातार जो देख पा रहे हैं तो इसके 50% के करीब भी ये खरीदारी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर पिछले 2 दिन से डाटा देखे तो यहाँ पर एफआई पेलू पूरी तरह से बियर बन के बैठा हुआ है, और यहाँ पर डीआई बुल बना हुआ है। ये तो लगातार बुल और बियर बने हुए हैं। लेकिन ऐसे में कल यानी शुक्रवार के सेशन में देखे तो 1,655 करोड़ का कैश फ्लो घटता हुआ बाजार से नजर आया, जिससे बाजार फिर से दबाव में क्लोज होता है। तो ऐसे में ये बिकवाली कितना रूप लेने वाली? क्या 24,000 का लेवल टूटने वाला है दोबारा से? अगर ये 24,000 का लेवल मार्केट तोड़ने वाला है, उसको कैसे निपटेगा बाजार? क्योंकि हम जो डाटा देख पा रहे हैं, ये एक तरफ बिकवाली भयंकर रूप है और एक तरफ से खरीदारी भी देखने को मिलती है। तो ये डाटा सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, एफआई और डीआई, दोनों बड़े ऑपरेटर की पोजीशन। अब यहाँ पर डीआई तो कैश के अंदर खरीदारी कर रहा है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में क्या पोजीशन बना के चला है वो भी तो देखना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों बड़े ऑपरेटर तीनों सेगमेंट में खरीदारी बिकवाली करते हैं, कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर। तो इसीलिए ये कैश का डाटा है, और इसके साथ हम शेयर करेंगे आपके साथ फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा, वो जो मैं आपके लिए अक्सर लेके आता हूँ, पूरा व्यू निकल के आता कि मार्केट आखिरकार क्या रंग दिखाने वाला है। इस डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर 4 ऑपरेटर हैं, रिटेलर है, डीआई है, एफआई है और प्रो है। तो पिछले 2 दिन से डाटा हम इन चारों ऑपरेटर का चेक करके चलेंगे। ये 4 ऑपरेटर मार्केट के अंदर यही है, ऑपरेटर मार्केट को चलाने वाले 4 ऑपरेटर हैं मार्केट को चलाने वाले। अब ये 4 ऑपरेटर पोजीशन कहां पे कितनी बना रहे हैं, उससे साफ साफ पता चलेगा कि मार्केट आखिरकार अभी भी दबाव में रहने वाला है या फिर रिकवरी की संभावना है या नहीं है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम शुरू करते हैं, चेक करते हैं यहां पर रिटेलर की तरफ से। अब ये रिटेलर कौन है? ये है रिटेलर आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, वो फ्यूचर ऑप्शन में वो रिटेलर है। यानी आप और हम करते हैं ना, तो रिटेलर में आते हैं हम। तो यहाँ पर रिटेलर की पोजीशन पहले चेक करें तो 67% यहाँ पर कॉल साइड, 32% पुट साइड। अभी आ रहा है 67% कॉल की साइड,
32% पुट साइड। ये आ चुका है रिटेलर की तरफ से कि पोजीशन में अगर हम देखें यहाँ पर रिटेलर पोजीशन कॉल की साइड ज्यादा बना के बैठा हुआ है, यानी कोई डाटा के अंदर तो कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें रिटेलर ऑप्शन की साइड 67% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड ज्यादा पोजीशन है, यानी ये क्या मान के चल रहा है कि मार्केट में तेजी लौट कर आएगी। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 10 शॉर्ट था। अभी फ्राइडे ने क्या किया है, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव देखने को मिला। ओवरऑल पोजीशन 89% के साथ यहाँ पर भी पोजीशन क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। ये है डीआई की तरफ से एक तरह से रिटेलर पोजीशन दोनों ऑप्शन के अंदर, यानी ऑप्शन में भी और यहाँ पर फ्यूचर की साइड भी, दोनों सेगमेंट में यहाँ पर रिटेलर का जो मूड बन रहा है वो तेजी का बनता हुआ नजर आ चुका। तो ऐसे में रिटेलर क्या मान के चल रहा है कि मार्केट में तेजी आएगी। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो हमें कैश मार्केट के अंदर ये बिकवाली की बजाय खरीदारी कर रहा है, एफआई बिकवाली कर रहा है, डीआई खरीदारी कर रहा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा यहां पर डीआई की तरफ से हम चेक करके चलें। डीआई अपनी पोजीशन क्या बना के चला है, पहले 45% कॉल साइड था, 54% पुट साइड पोजीशन बना रहा था। अभी यहां पर अगर हम देखें तो 45% पोजीशन कॉल साइड ही आ रही है डीआई की तरफ से, यानी 54% पुट साइड, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव देखने को मिला डीआई की तरफ से। ओवरऑल पोजीशन 54% के साथ ये पोजीशन बना के बैठा हुआ है, ये है पुट की साइड पोजीशन बना। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 2.87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 97% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 2.95% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 97% शॉर्ट की साइड पोजीशन, यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों की साइड बदलाव देखने को मिला डीआई की साइड से। ओवरऑल पोजीशन 97% के साथ क्या है, पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। दोनों सेगमेंट में डीआई ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन शॉर्ट की साइड डाउन की साइड बना के बैठा हुआ है, कैश में खरीदारी कर रहा है, बस ओनली कैश के अंदर खरीदारी। यहां पर लगातार डीआई भी अपना मूड जो बना रहा है गिरावट की तरफ बना के चला है। तो ऐसे में भाई मार्केट कैसे चलेगा, एक डीआई तो था सपोर्ट करने के लिए, वो भी नहीं बना पा रहा है अपनी पोजीशन। तो ऐसे में एफआई तो बड़ी भयंकर बिकवाली करके ही चल रहा है। ये हम देख चुके हैं कि यहाँ पर 3,404 करोड़ का ये बिकवाली फिर से आया फ्राइडे सेशन के अंदर। तो ऐसे में इसकी पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में भी देखेंगे तो भाई कमाल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन जो बना रहा है ना एफआई, ये देखो पिछले 2 दिन का डाटा 24% कॉल साइड था, 75% पुट साइड, ये एफआई की तरफ से। अभी पोजीशन अगर हम देखें 24% यहाँ पर कॉल साइड, 75% पुट साइड, कोई डाटा के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। अगर ये डाटा के अंदर कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, इसका मूड फिर से बिकवाली का है, तो भाई पोजीशन तो बिकवाली की तरफ तो जा ही रही है, पोजीशन नेगेटिव ट्रेंड दिखा रही है। तो मार्केट के अंदर दबाव इशारा कर रहा है, 2 बड़े ऑपरेटर हम देख चुके हैं, ये बिकवाली का मूड बना रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में देखें 60% फ्यूचर में लॉन्ग था, 39 शॉर्ट, यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं, वही पोजीशन नजर आ चुकी है। छोटे मोटे पॉइंटों में तो बदलाव है जरूर, लेकिन ऐसे में पोजीशन अगर हम देखें ऑप्शन की साइड 75% पोजीशन बना के बैठा हुआ है, पुट की साइड दबाव बना रहा है, मार्केट के अंदर लगातार दबाव बना के रखे हुए हैं। तो ऐसे में यह दबाव जब तक रहेगा मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कैसे मिलेगा, कैसे बाजार ऊपर के लेवल से रिकवरी दिखा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो प्रो की साइड से भी पिछले 2 दिन का डाटा, ये हमारे 4 नंबर ऑपरेटर प्रो जो यहाँ पर 33% कॉल साइड थे, 66% पुट साइड। अभी आ रहे हैं 37% पोजीशन कॉल की साइड, 62% पुट साइड। भाई एक ऑपरेटर तो आया है जो रिटेलर का साथ दे रहा है, ये लॉन्ग था तो ये भी लॉन्ग साइड पोजीशन जरूर बना के गया है। कितनी परसेंट, 4% लॉन्ग साइड आ गया, 62 से 37 यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है।
तो यहाँ पर पुट की साइड 62%, अभी भी 62% है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को। यहाँ पर पोजीशन प्रो ने लॉन्ग साइड जरूर शिफ्ट की है 4%, लेकिन अभी भी जो पोजीशन बना रहा है यहाँ पर, ये पुट की साइड ज्यादा बना के बैठा हुआ है। भाई यहाँ पर आप देखो, आपने यहाँ पे साफ साफ संकेत पता चलेगा, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो। देखो यहाँ पर सीधे 4 ऑपरेटर हमारे सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रो का फ्यूचर और देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। 74% 25% था, अभी आ रहा है 74% 25%। फ्यूचर की साइड कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, छोटे मोटे पॉइंटों में, लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें, यहाँ पर रिटेलर 67% कॉल साइड है, एक रिटेलर है, यानी यहाँ पर हम छोटे मोटे डीआई पुट की साइड ज्यादा है, एफआई पुट की साइड ज्यादा है, प्रो पुट की साइड ज्यादा। 3 ऑपरेटर मार्केट के अंदर पुट की साइड ज्यादा बैठे हुए हैं भाई, 3 ऑपरेटर, एक ऑपरेटर बेचारा कॉल की साइड है। तो अब बाजार बताओ कैसे ऊपर जाए बाजार? ऊपर जाने के लिए इन दोनों बड़े ऑपरेटर में से किसी का साथ चाहिए बाजार को, या तो डीआई का या एफआई का। ये दोनों ही अगर साथ नहीं देंगे रिटेलर का, तो बाजार की क्या मजाल की बाजार ऊपर चला जाए, यानी ऊपर के। अब इससे संकेत क्या आ रहा बाजार में भाई, चलो बाजार और गिरेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बाजार और गिरेगा, बाजार गिरेगा अपने लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो हमें संकेत पता चल गया कि ये ऊपर से बिकवाली का ट्रेंड बना के बैठे हुए, इनका मूड गिरावट की तरफ है। तो बाजार को रोक कौन रहा है? ये थोड़ा सा प्रो की साइड से सपोर्ट मिला और रिटेलर भी लॉन्ग साइड है, ये बेचारे सपोर्ट करेंगे बाजार को, नीचे से गिराने से बचने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे में अगर ये थोड़ी सी खरीदारी करके लॉन्ग साइड चले जाते हैं, यानी बाजार थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है, तो ऊपर के लेवल से ये कॉल राइटिंग भी दबाव डाल देगी। जैसे 24,200 के लेवल पर 1,75,000 की बड़ी कॉल राइटर है, थोड़ा सा रिकवर करे तो बाजार के अंदर फिर से बिकवाली हावी हो जाएगी। तो ऐसे में 24,000 के लेवल पर देखें तो 1,19,000 का पुट राइटर तो है जो सपोर्ट करेगा। ऐसे में इंडिया विक्स भी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है। अब इंडिया विक्स में भी 3% की गिरावट देखने को मिली। ऐसे में संकेत तो पॉजिटिव आ रहे हैं कि इंडिया विक्स गिरावट दिखा रहा है, तो मार्केट रिवर्सल दिखाए। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत हमारे लिए 250 पॉइंट की तेजी डाउ जोन में देखने को मिली है। तो संकेत तो है पॉजिटिव की तरफ, हल्के से, बड़े नहीं है, बड़े संकेत नहीं है, हल्का सा संकेत है। अब हल्का सा संकेत हमने समझ लिया कि बाजार भाई यहां से नीचे के लेवल से रिकवरी तो बने। अब यहां पर देखो टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग आपको सीधा सिंपल में, ये सुबह की पहली 15 मिनट की कैंडल है और इसके बाद फिर ये कैंडल आती है। इन 2 कैंडलों के अंदर पूरा रात छिपा हुआ है फ्राइडे सेशन का। नीचे से बिकवाली आई, नीचे से खरीदारी भी आ गई साथ के साथ, ऊपर गया बाजार, ऊपर संभल नहीं पाया। अब ये क्या है भाई, नीचे से जो सपोर्ट मिल रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा है रिटेलर प्रो, यहाँ पर 2 ऑपरेटर, लेकिन डीआई और एफआई मार्केट के अंदर फिर से बिकवाली हावी हो जाती है, यानी ऊपर बायर एक्टिव नहीं हो पा रहा है। भाई बायर ऊपर के लेवल पर जब तक एक्टिव नहीं हो पाएगा तो बाजार कैसे संभल पाएगा? तो ऐसे में हमें क्या करना है, यहां से जो ये लेवल है फ्राइडे का लो पॉइंट, यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है, जो कि मार्केट के पास है 24,070 का एरिया। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू आपको पूरे लॉजिक के साथ तो समझाया है, फिर भी दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ही 24,070 ब्रेकडाउन हो तो पुट की साइड स्कैल्पिंग देखने को मिले, और नीचे का एरिया रहेगा फिर हमारे पास 23,900 का जोन, नीचे की साइड ये 23,900 का जोन रहेगा। लेकिन कब मिलेगा? जैसे ही 24,070 ब्रेकडाउन हो तो 23,900 की तैयारी करे बाजार। लेकिन जब तक 24,070 और ऊपर की साइड ये फ्राइडे का हाई था 24,280, दायरा बड़ा है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, 24,070 के लेवल से रिवर्सल ब्रेकआउट आए तो कॉल का फायदा उठा सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए 280 के लिए, 280 से फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिले तो पुट का फायदा। तो ऐसे जोन में हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड का फायदा उठा सकते हैं, अनदर हमारे लिए पूरा रिस्क बन जाएगा। जैसे ही 280 को ब्रेकआउट करे मार्केट, तो ऊपर की साइड तैयारी करता हुआ बाजार नजर आए 24,380 यानी 400 की तरफ, क्योंकि 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार बना के बैठा हुआ है। 400 के अबाव ब्रेकआउट आता है तो मार्केट तैयारी करेगा 24,500 के लेवल की, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा लॉन्ग साइड के लिए। तो ये हमारे पास सिंपली तरह से लेवल टू लेवल मार्केट चलता भी है, और हमें सिनेरियो जो ओवरऑल मार्केट से निकल के आए वो आ चुका हमारे लिए सेल ऑन राइज का सिनेरियो, यानी बाजार थोड़ी सी रिकवरी करेगा
तो ऊपर के लेवल से बड़ी वाली बिक वाली हावी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो डीआई और एफआई लगातार मार्केट के अंदर डर का माहौल बना के बैठे हुए हैं, दबाव बना के बैठे हुए हैं, इसलिए बार बार मार्केट ऊपर के लेवल से बिकवाली दिखाएगा। जब तक उन दोनों ऑपरेटर में से कोई एक ऑपरेटर मार्केट में साथ नहीं देगा, लॉन्ग साइड के लिए मार्केट में रिवर्सल ट्रेंड आना मुश्किल है, नामुमकिन रहता रहेगा। तो ऐसे में उनमें से एक ऑपरेटर का साथ जरूरी है, जो कि हम देख चुके हैं बिकवाली के ट्रेंड में है। लेकिन नीचे से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, तो फिर से मार्केट कैसा रहने वाला, आखिरकार बात ये आती है सबके मन में, सवाल ये है कि मार्केट कैसा रहेगा। तो भाई मार्केट रहेगा सेल ऑन राइज। ऊपर के लेवल से बिकवाली का मतलब सेल ऑन राइज, यानी ऊपर जाए बिकवाली हावी हो जाएगी मार्केट के अंदर। लेकिन नीचे के लेवल से देखे हल्की सी सपोर्ट है, कोई बड़े वाली सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में मार्केट कैसे ओपन होने वाला है? तो प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में ओपन होता हुआ हमें नजर आने वाला